णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोहे सव्यसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। कल हमने दो भजनों का आनंद लिया था, अर्थ समझा था। एक बुद्धजन राय जी का हमको कछु भय नारे जान लियो संसार, और दूसरा दयानंद राय जी का अब हम अमर भय न मरेंगे। आज भी हम पंडित दयानंद राय जी के दो भजन पढ़ेंगे। एक कली में ग्रंथ बड़े उपकारी और दूसरा धिक धिक जीवन समकित बिना। पहले कली में ग्रंथ बड़े उपकारी ये पढ़ते हैं और कोशिश तो करेंगे दोनों ही भजन हो जाएं, लेकिन ये जो दूसरे भजन की वजह से यदि मैं इसका अर्थ जल्दी जल्दी करने लगूं तो ऐसा नहीं करूंगा, है ना। फिर भी 1 घंटा लगभग 55 मिनट है तो पर्याप्त है, दोनों गीत हो जाएंगे। दयानंद राय जी, मुझे नहीं लगता कि विश्व का कोई भी दिगंबर जैन मंदिर ऐसा हो जहां दयानंद राय जी को न पढ़ा जाता हो, क्योंकि हम ज़्यादातर पूजन पुरानी सब दयानंद राय जी की पढ़ते हैं। जैसे देवशास्त्र गुरु पूजन, रत्नत्रय पूजन, दशलक्षण पूजन, नंदीश्वर पूजन, पंचमेरु पूजन, ये सब दयानंद राय जी की लिखी हुई हैं। बहुत बड़े कवि थे दयानंद राय जी। उनकी एक धर्म विलास नाम से पुस्तक है, उसी को दयानंद विलास भी बोल देते हैं। लगभग 350 से ज़्यादा भजन हैं किनके? दयानंद राय जी के, है ना। और मुझे ऐसा समझ में आता है कि हमारे जितने भी प्राचीन कवि हुए, कविवर दौलत राम जी, कविवर भागचंद जी, कविवर भूधरदास जी, कविवर बुद्धजन राय जी, उन सब में सबसे ज़्यादा सबसे अधिक यदि भजन किसी के हैं तो किनके हैं? कविवर दयानंद राय जी के, है ना। तो उनके भजनों की क्या स्थिति है, कितने उत्कृष्ट हैं, कल हमने इसका एक, है ना, उदाहरण देखा था। कौन सी गीत के में? अब हम अमर भय न मरेंगे, क्योंकि ये मूल रूप से अध्यात्म के कवि थे, लेकिन अध्यात्म के साथ साथ उनकी भक्ति की कितनी प्रौढ़ता है वो हमने उनके पूजन में देखी। भक्ति गीत भी हैं, जिनवाणी की भक्ति, है ना, वो सब। और ये भी आगरा के विद्वान थे और बहुत, यानी आप ये समझ लीजिए 350 साल से पहले इनका जन्म हुआ था। 17वीं शताब्दी के विद्वान थे, टोडरमल जी से भी पहले, दौलत राम जी से भी पहले, भूधरदास जी से भी पहले, है ना। यानी बनारसी दास जी के बाद के और भूधरदास जी आदि के पहले के, है ना। लगभग 350 साल पहले इनका जन्म हुआ था। तो आप समझ सकते हैं बहुत प्राचीन विद्वान है। और आगरा के पास एक लालपुर गांव था, वहाँ उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो आगरे में ही थे। आगरा में ही एक बिहारी दास थे पंडित जी, उनके शिष्य थे। और आगरा तो वैसे भी विद्वानों की नगरी थी, है ना। खैर, तो ऐसे महान कवि दयानंद राय जी के 2 भजन। एक भजन पहला आज हम जो पढ़ रहे हैं ये बहुत मार्मिक भजन है, उतना चलन में नहीं है क्योंकि इसमें धूम धड़ाका नहीं है, है ना। और पुराने भजन तो अब वैसे ही नहीं गाए जाते ज़्यादा। मैंने तो लगभग आज से 21 साल पहले, 22 साल पहले देवलाली में था, मैं 1.5 साल रहा वहाँ। तो वहाँ एक दिन मंदिर में ये गीत पढ़ा, तो पढ़ के इतना मतलब अच्छा लगा। और आखिरी पद
पढ़ के तो झरझर आंसू आ गए थे। तब से मेरे मन में ये जो गीत है ये बसा हुआ है ना। देखो इसमें ये बताया है कि इस कली काल में, कली काल यानी ये बड़ा निकृष्ट युग, दुष्मा पंचम काल, इस कली काल में, लोक में भी इसे कलियुग कहते हैं, इस निकृष्ट काल में ग्रंथ बड़े उपकारी हैं। आगम नहीं लिखा। आगम क्यों नहीं लिखा? यद्यपि ग्रंथ आगम भी हैं, लेकिन आगम तो बिना लिखा भी हो सकता है। तीर्थंकरों की जो वाणी है वो ही आगम है, तो वो तो बिना लिखा भी हो सकता है, तो वो तो महान है ही, उसकी महानता में तो कोई कमी नहीं है, हम इन्हें भी आगम कहते हैं। लेकिन जब कहा जाए ग्रंथ, तो ग्रंथ बिल्कुल सीधे सीधे किस बात का अर्थ देते हैं? वो आगम, वो वाणी इन शास्त्रों में जो गूंथी गई शब्दों में और ये प्रकाशित हुई, ये ग्रंथ। ठीक है, तो ग्रंथ आगम तो है, लेकिन आगम ग्रंथ हो जरूरी नहीं है। जब ये ग्रंथ नहीं लिखे गए थे तब आगम था कि नहीं था? उपदेश था, लिखित नहीं था, है ना। तो देखो क्या लिखते हैं, कली में ग्रंथ बड़े उपगारी। उपगारी मतलब उपकारी, ठीक है, का ही गा हो जाता है ब्रज में। देव शास्त्र गुरु सम्यक सरधा, तीनों जिन तें धारी। कली में ग्रंथ बड़े उपगारी। सम्यक दर्शन किसका नाम है? देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम। तो देव शास्त्र गुरु इनकी सच्ची श्रद्धा, तीनों जिनतें धारी, इन तीनों की सही श्रद्धा जिनसे होती है। किनसे? ग्रंथों से। ऐसे ग्रंथ हमारे लिए बड़े उपकारी हैं। समझे? यानी इस काल में देव शास्त्र गुरु तीनों की श्रद्धा काय से होती है? शास्त्र से, है ना। अब देखो, अब पूरी परंपरा बताते हैं। मैं अपने शब्द इसलिए ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहा क्योंकि नीचे वो सब इतना बढ़िया कहा गया है, यदि मैं अपनी ज़्यादा व्याख्या करूँगा तो उस बढ़िया बात से हम वंचित रह जाएंगे। देखो, 3 बरस बसु मास 15 दिन, चौथा काल रहा था। क्या मतलब हुआ? भगवान महावीर को जब मोक्ष हुआ तो चौथा काल 3 साल 8 महीने 15 दिन बचे हुए थे पंचम काल शुरू होने में। ठीक है, तो 3 बरस मतलब 3 वर्ष। बसु यानी होता है 8। ठीक है, बसु का अर्थ क्या होता है? 8। अपन की वो नहीं पढ़ते अर्घ, बसु द्रव्य समारी, तो बसु द्रव्य मतलब 8 द्रव्य, है ना। तो 3 वर्ष 8 मास और 15 दिन। 3 बरस बसु मास 15 दिन, चौथा काल रहा था। परम पूज्य महावीर स्वामी तब शिवपुर राज लहा था। कली में ग्रंथ बड़े उपगारी। उस समय परम पूज्य महावीर स्वामी ने क्या किया था? शिवपुर राज लहा था। शिवपुर मतलब मोक्ष, है ना। अब देखो, शिवपुर भी बोलते हैं, स्त्रीलिंग में उसे शिवपुरी बोलते हैं, इसलिए हमारे यहाँ शिवपुर भी मिल जाएगा, भारत देश में शिवपुरी भी मिल जाएगा, शिवनगर भी मिल जाएगा, है ना, सब मिल जाएगा। बाद नहीं सुनने में आया, है ना, जैसे गाजियाबाद ऐसी शिवबाद कोई हो, है ना। तो उस समय उन्होंने जब चौथा काल के 3 साल 8 महीने 15 दिन बचे हुए थे, उस समय भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई। कौन से दिन? जिसकी याद में हम दीपावली मनाते हैं। फिर देखो आगे, केवली 3 5 श्रुत केवली, पीछे गुरु विचारी। उसके बाद भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद
3 अनुबद्ध केवली हुए। कौन कौन से? भगवान महावीर के शिष्य गौतम स्वामी, गौतम स्वामी के शिष्य सुधर्मा स्वामी और सुधर्मा स्वामी के शिष्य जम्बू स्वामी। इन्हीं को यहाँ क्या कहा गया है? केवली 3। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के आगे के 62 सालों में ये 3 केवली हुए और आगे के 100 सालों में 5 श्रुत केवली हुए। कौन कौन से? विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। ये नाम इसमें नहीं है लेकिन वो ही बता रहे हैं। ठीक है? हाँ, पंचम काल में हुए। भगवान महावीर को मोक्ष जाने के 62 साल बाद तो स्वाभाविक है पंचम काल शुरू हो गया था। तो 3 केवली हुए। वो 3 केवली सब चौथे काल में पैदा हुए थे। पंचम काल का पैदा हुआ जीव केवली नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं जा सकता, क्योंकि वो चौथे काल में पैदा हुए थे, मोक्ष पंचम काल में गए। तो भगवान महावीर के मोक्ष जाने के 62 साल में कितने केवली हुए? 3। एक केवली का और उल्लेख आता है, श्रीधर केवली, लेकिन ये अनुबद्ध केवली थे तो ये 3 ज़्यादा प्रचलित है। और फिर धीरे तीर्थंकरों का विरह हो गया तो केवली बचे थे, फिर केवलियों का भी विरह हो गया और फिर आगे के 100 साल में 5 श्रुत केवली हुए। कौन कौन से नाम थे उनके? विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। तो अंतिम श्रुत केवली कौन थे? भद्रबाहु। तीर्थंकर का समोषण लगता था। भगवान महावीर को मोक्ष हुआ तो समोषण का भी विरह हो गया। बाकी 3 केवलियों की गंधकुटी लगती थी, वो उनका विरह हो गया तो अब गंधकुटी भी चली गई। अब श्रुत केवली थे। श्रुत केवली वो कहलाते हैं जिन्हें द्वादशांग का ज्ञान होता है। ये रिद्धि है बाकायदा। भद्रबाहु आचार्य अंतिम श्रुत केवली थे। तो इसका मतलब जो कहते हैं कि पंचम काल में रिद्धि नहीं होती, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि 5 श्रुत केवली पंचम काल में ही थे और उनकी रिद्धि भी थी। ठीक है? और फिर क्या हुआ? श्रुत केवलियों का भी विरह हो गया तो 12 अंगों के ज्ञानी तो रहे नहीं, धीरे धीरे 11 अंग 10 पूर्व के ज्ञानी हुए। सब आचार्यों के नाम लिखे हैं। फिर उनका भी विरह हो गया तो ज्ञान घटता गया और अंत में केवल 1 अंग का रह गया, वो भी समाप्त हो गया तो केवल अंग के अंश का ज्ञान रह गया। समझ में आया ना? तो उस समय हमारे आचार्यों को चिंता हुई कि यदि ऐसे ही ये ज्ञान नष्ट होता गया तो ये जिन तत्व ज्ञान की गंगा तो सूख जाएगी, है ना? तो वही बात लिखी है, देखो। केवली 3 5 श्रुत केवली, पीछे गुरु नि विचारी। उसके बाद गुरुओं ने ऐसा विचार किया, अंग पूर्व अब ना है न रहेंगे, बात लिखी थिरकारी, कली में ग्रंथ बड़े उपगारी। कि अब क्या लिखा कि अंग पूर्व अब ना है और अब आगे ना रहेंगे, ऐसा मानकर उन्होंने बात लिखी। बात लिखी मतलब वो जिनेंद्र देव का उपदेश जो उन्हें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था, उस उपदेश को उन्होंने लिखा। और वह लेखन कैसा था? थिरकारी। थिरकारी मतलब स्थिर, स्थिर उपदेश था। क्योंकि आज तक है ना हमारे पास, है ना, भूतबली पुष्पदंत आचार्य ने षटखंडागम लिखा, आज तक है। कुंद आचार्य ने 84 ग्रंथ लिखे, आज पूरे उपलब्ध ना हो लेकिन जितने हैं वो आज तक हैं। तो उन्होंने पंचम काल में स्थिर रखने वाले, स्थिर रहने वाले, दोनों ही अर्थ हैं, स्थिर रहने वाले और साधक जीवों को धर्म में स्थिर करने वाले उस उपदेश को उन्होंने लिखा। ठीक है? अब वो पूरी कथा नहीं सुनाऊंगा मैं श्रुत पंचमी की, वो सब यहाँ जानना है ना। केवली 3 5 श्रुत केवली, पीछे गुरु नि विचारी, अंग पूर्व अब न है न रहेंगे, बात लिखी थिरकारी, कली में ग्रंथ बड़े
उपगारी। अब देखो, भविहित कारण धर्म विचारन, आचार जो बनाए। भविहित कारण, भव्य जीवों के हित के लिए, भव्य जीवों के कल्याण के लिए। और धर्म विचारन, ये विचारन नहीं विथारन होना चाहिए, धर्म के विस्तार के लिए, है ना। आचार्य जो बनाए, आचार्यों ने उन शास्त्रों को बनाया। तो आचार्यों ने बनाया, और बहुतनि तिन की टीका कीनी। आचार्यों ने ग्रंथ बनाए और बहुत आचार्यों ने उनकी टीकाएं की। षटखंडागम लिखा तो उसकी टीका की आचार्यों ने, मालूम कितनी सारी टीकाएं हैं, है ना। श्याम कुंडाचार्य की टीका, बप्पदेवाचार्य की टीका, है ना। बहुत सारी टीकाएं हुई जो आज उपलब्ध नहीं है। कुंद आचार्य ने षटखंडागम के 3 खंडों पर टीका लिखी थी, है ना। और भी हैं, एक तुम्बुलर आचार्य हुए, उन्होंने टीका लिखी थी षटखंडागम पे भी, कसाय पाहुड़ पे भी, है ना। लेकिन फिर 8वीं शताब्दी में वीरसेन स्वामी ने धवला टीका लिखी, आज वही उपलब्ध है, बाकी सब आज उपलब्ध नहीं है। हो सकता है प्राचीन कहीं शास्त्र भंडारों में कहीं सुरक्षित हो, किसी की निगाह ना गई हो, ऐसी खोज के ही तो सब मिला है ना। तो कितनी टीकाएं, तत्वार्थ सूत्र लिखा गया तो उसकी आज हजारों टीकाएं हैं। कुंद आचार्य के ग्रंथों पे आज कितनी टीकाएं हैं, बोलो आप, है ना। ये सब मूलाचार, उसकी कितनी टीकाएं हैं। भगवती आराधना उस समय पे लिखा गया, उसकी कितनी टीकाएं हैं, है ना। भविहित कारण, भविहित कारण मतलब समझ गए, भव्य जीवों के कल्याण के कारण, है ना, भव्य जीवों के हित के लिए। धर्म विथारन, है ना, धर्म के विस्तार के लिए। आचार्य जो बनाए, आचार्यों ने इन ग्रंथों की रचना की। और बहुतन तिन की टीका कीनी, बहुत आचार्यों ने इनकी टीकाएं की। और वो टीकाएं कैसी थी? बहुतन तिन की टीका कीनी, अद्भुत अर्थ समाए। और उन टीकाओं में क्या था? अद्भुत अर्थ। उन टीकाओं में अद्भुत अर्थ समाये थे। समझ में आए ना? है? अब देखो, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य है, लेकिन रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की जो बचनिका है, उस बचनिका ने कितना लोकप्रिय कर दिया रत्नकर्ण श्रावकाचार्य को। समझ में आए ना? ऐसे है तत्वार्थ सूत्र की टीका, सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, तत्वार्थ सार, इन महान टीकाओं ने अद्भुत अर्थवत समाये। आत्मख्याति, समय व्याख्या, तत्व प्रदीपिका, तात्पर्य वृत्ति, कुंद आचार्यों के ग्रंथों की टीका, अद्भुत अर्थ समाये, है ना। भविहित कारण धर्म वितारन, आचार जो बनाए, बहुतन तिन की टीका कीनी, अद्भुत अर्थ समाए। कली में ग्रंथ बड़े उपगारी। देखो, केवली श्रुत केवली यह नाही। यहाँ पर अब केवली और श्रुत केवली तो नहीं है। मुनिगण प्रगट न सूझे, कठिन है इसका अर्थ। श्रुत केवली और केवली यहाँ है नहीं। और मुनिगण मतलब मुनि संघ, प्रकट, इस प्रत्यक्ष सामने, आंखों के सामने न सूझे, दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि उस समय थे नहीं। शांति सागर महाराज की दीक्षा हुई, उसके पहले लगभग 400 साल तक दिगंबर साधु के दर्शन दुर्लभ थे।
होते ही नहीं थे। इक्का दुक्का कहीं उल्लेख आते हैं, लेकिन ना के बराबर। क्यों नहीं था? अरे मंदिर बचाना मुश्किल था, तो जीवंत मंदिर साधुओं की चर्या कैसे मुश्किल, कितनी कठिन थी बोलो आप। वो कौन सी ये कुतुब मीनार 27 जैन मंदिरों को तोड़ के बनाई गई थी। हाँ, शिलालेख लगा हुआ है। और कितने मंदिर हैं विदेशी आक्रांताओं ने, है ना, तोड़े। और जब उनने तोड़े तो भेद थोड़ी किया कि ये जैनियों के मंदिर हैं कि हिंदुओं के मंदिर हैं। और अपने तो दूसरों ने भी कब्जा किए, क्या विदेशी क्या स्वदेशी, सबने किए। तो एक दौर ऐसा था पूरे भारत में, है ना, मुगलों का शासन था। और उस काल में देखो ना, जाओ आप ग्वालियर जाओ जरा, एक बार दर्शन करके आओ। गोपाचल पर्वत देखा है आपने? देख के रोटी ना खाई जाए। इतने बड़े बड़े जिन बिंब, इतने बड़े बड़े जिन बिंब हजारों की तादाद में तोड़ दिए। समझ में आया ना? आप थोबोंजी जाओ, थोबोंजी गए, कितने लोग गए? आप गए, और कोई गया? थोबोंजी वहीं बुंदेलखंड में ही है। मैंने भी पहली बार दर्शन किए अभी पिछले साल, इतने जीवन में। इतने बढ़िया जिनबिंब, इतने बढ़िया जिनबिंब, लेकिन आप दूर से देखोगे तो मंदिर नहीं देखेंगे। दूर 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 आधे से ज़्यादा ज़मीन में मंदिर है, नीचे ऊपर थोड़ा सा है। और आपको लगेगा ये तो छोटी सी मंदिरिया है, लेकिन अंदर जाओगे तो वाह क्या जिन प्रतिमा। ऐसी बनाई जाती थी कि चलते फिरते सैनिकों को मंदिर दिखाई न दें, क्योंकि उनके वो फौज निकलेगी ना मुगलों की, पता नहीं किसकी निगाह पड़ जाए। तो इस तरह से बनाए जाते थे कि उनकी निगाह ना पड़े। समझ में आया? तो हाँ, इस मंदिर में भी ऊपर गुंबद के अंदर वेदियां बनी हुई हैं। अच्छा। और वो गुंबद का जो रास्ता था गुप्त रास्ता था। अच्छा। जिससे कि उसके अंदर हम जो है अपना भगवान का देवी है, और उसके बाद जो है किसी को पता ही नहीं चला कहाँ। हाँ, तो विदेशियों की क्रूरता के चिन्ह बहुत हैं आज भी। तो उस समय में जब मंदिर और मूर्ति की दिक्कत थी, तो जैन साधु कैसे नग्न होकर विचरण करते, चर्या बहुत मुश्किल हो गई थी। श्रावकों का तो क्या है, श्रावकों का तो कोई चिन्ह ऐसा है नहीं। जैन श्रावकों का है कोई चिन्ह? भाई चलो, हिंदुओं का तिलक है, मुसलमानों की टोपी है, सिखों की पगड़ी है ना, ईसाइयों का क्रॉस है, और जैनियों का क्या चिन्ह है? तो श्रावकों का तो कोई चिन्ह नहीं है। समझ में आया? तो उन्हें दिक्कत नहीं थी। दिक्कत सबसे ज़्यादा क्या थी? साधुओं को। अब संसार में कहीं भी कोई नग्न हो और हाथ में पिछी कमंडल हो, दिगंबर जैन साधु है। समझ में आया ना? दिशाएं ही इनके अंबर है। तो वो बहुत मुश्किल था दिगंबर साधु की चर्या, निकलना, आहार होना, है ना। तो उस समय साधु चर्या बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि दिखते ही नहीं थे साधु। यही कारण है कि सदासुख दास जी ने भी भाषा वचनिका में लिखा कि इस काल में कोई साधु तो है ही नहीं। अब है ही नहीं का मतलब उस समय में है ना। उसके बाद फिर देश आज़ाद हो गया, लोकतंत्र आ गया, फिर तो सब चीज़ें आसान हो गई। बात समझ में आ रही कि नहीं? उसी काल में तारण स्वामी ने जितनी मूर्तियाँ थीं, मतलब जहाँ तहाँ तक उनका प्रभाव था, उनने वो मूर्तियाँ ज़मीन के नीचे स्थापित कर दी थी, ताकि मंदिर टूट भी जाए तो कम से कम जिन बिंब तो रहेंगे। और काय की पूजा शुरू कर दी? शास्त्र की। बोले अब शास्त्र तो कोई ऐसा सिंबल है नहीं, तो शास्त्र की पूजा करने लगे। अब उनकी तो समाधि हो गई, तो बाद में पूरी एक परंपरा ऐसी चल पड़ी जो आज भी मूर्ति की पूजा नहीं करती, शास्त्रों की पूजा करती है। होता है तो उस है हाँ, तो ऐसा सब होता है काल में। तो वही बात लिखी, केवली श्रुत केवली यह नाही, मुनिगण प्रगट न सूझे। आज भी देखो ना, आज वही सब समाज है, वही उनके शास्त्र हैं, वही कुंद कुंद हैं, वही तत्वार सूत्र है, सब कुछ है, फिर भी इतना भेद क्यों है? क्यों? क्योंकि आज कोई ऐसा एक सर्वमान्य है नहीं कि सब जिसे स्वीकार करते हों, ऐसा कोई साम्य भाव का धारी, प्रशम रस की धारा वाला, कि सब लोग जाके उनके चरणों में अपनी गलतियां निकाल सकें।
है ना। केवली श्रुत केवली यहाँ नाही, मुनिगण प्रगट न सूझे, दो केवली आज यही है। दो केवली मतलब कौन से दो केवली? एक केवली और एक श्रुत केवली। ये दोनों केवली यही हैं। किन में? ग्रंथों में। शास्त्र ही केवली है और शास्त्र ही श्रुत केवली है। समझ में आए ना। या फिर मूल ग्रंथ और उनकी टीकाएं, आज यही दो केवली हैं। और कोई साधु भी यदि हैं, भविष्य में होंगे कहीं दूर दराज के इलाकों में, तो वे भी यदि किसी से सन्मार्ग लेंगे तो किन से लेंगे? इन्हीं से लेंगे। दो केवली आज यही है, इन्हीं को मुनि बूझे, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी। है ना मार्मिक। अब देखो, बुद्धि प्रगट करी आप बाँचिए, पूजा बंदन कीजे। बुद्धि प्रकट करी, अपनी बुद्धि को प्रकट करके। कैसे होगी बुद्धि प्रकट? अभ्यास से। बुद्धि प्रकट करी आप बाँची, आप बाँचिए, सुनिए नहीं। आप बाँच, इसलिए बार बार कहता हूँ खुद पढ़ने की आदत डालो। समझ में आए ना। सुनना भी स्वाध्याय है, लेकिन आप पढ़ना शुरू करो। आपको ऐसा लगेगा कि पढ़ने में जो आनंद है अद्भुत है ना। क्या करें, जिस गति से शास्त्र पुस्तकें सब छप रही हैं, क्या उस गति से जिनवाणी के पाठक तैयार हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो क्या करें, छापना बंद करें? नहीं, छापो, लेकिन उस गति से पाठक भी तैयार होने चाहिए जिनवाणी के। सुनने में तो हमने झंडे गाड़ रखे हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। अपने सगे हाथों में आचार्यों के सगे वचन, इस सगी आँखों से और अपनी सगी बुद्धि से पढ़ो। उसमें जो विशुद्धि है वो अद्भुत है। पढ़ते सुन नहीं, बुद्धि प्रगट करी आप बाँचिए। और बाँचोगे तो अपने आप बहुमान आएगा। पूजा बंदन कीजे, उनकी पूजा करो, उनकी वंदना करो। लेकिन पहले क्या करना? बाँच। पहले क्या लिखा? बाँचना। बाँचने के बाद पूजा बंदन करना। बाँचे बिना पूजा बंदन करोगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा पुण्य तो लग जाएगा, है ना, लेकिन बाँचो। पहली जिम्मेदारी क्या है शास्त्र की? बाँचो, पढ़ना। शास्त्र की सबसे बड़ी विनय है पढ़ना, और उसकी सबसे बड़ी अभिनय है नहीं पढ़ना। कोई यदि शास्त्र बाँचता है और छोटी मोटी अभिनय भी हो जाए, है ना, वो बेहतर है, बल्कि केवल जो शास्त्र को ऊपर रख के पूजा करता है लेकिन उनको पढ़ता नहीं है ना। भाव समझना, गलत अर्थ मत समझना। पंडित जी ने लिखा है, किन्होंने? ये जो रायमल जी की चर्चा संग्रह है ना, उसमें ये बात आई कि टोडरमल जी और ब्रह्मचारी रायमल जी के उस सभा में, टोडरमल जी की सभा में जो कुछ प्रश्नोत्तर होते थे, चर्चा होती थी, वो संकलित है चर्चा संग्रह नाम से। और उसके छोटी सी एक पुस्तक प्रकाशित है, उसमें से भी कुछ चुनी हुई बातें वो संपादित की है डॉक्टर योगेश जी के पिताजी जो थे ना, पंडित गंभीर चंद जी वैद, उन्होंने, अलीगंज वालों ने। पतली सी पुस्तक है, हाँ, उसमें है ये जो मैं बता रहा हूँ। उसमें लिखा, सबसे ज़्यादा विनय होती है करणान योग की, उससे कम द्रव्यान योग की, उससे कम चरणान योग की, और सबसे ज़्यादा दुर्गति होती है प्रथमान योग की। अब बात सुन के जरा ऐसे ही लगा, क्यों होता है ऐसा? तो उसका कारण लिखा उसमें। वो इसलिए कि गलती कौन करता है, गिरता कौन है, जो कुछ चल, जो असफल कौन होता है?
जो कुछ करता है। कौन गिरता है? जो चलता है ना। कोई पानी में तैरना सीख रहा है तो उसको कहते आओ पानी में, नहीं नहीं मैं जब तैरना सीख जाऊंगा तभी पानी में कूदूंगा। ऐसा होता है क्या? तो सबसे कम कौन से पढ़े जाते हैं? करणान योग सिद्धांत के साथ धवला, जय धवला, गौमट सार, षटखंडागम, दूर से ही प्रणाम। कोई छूता भी नहीं है, पढ़ना तो दूर। तो सबसे ज़्यादा विनय किनकी होगी? उनकी। क्यों? अरे पढ़ोगे ही नहीं तो अभिनय होने का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है ना। ये जिनवाणी पढ़ रहे हैं, अब मैं पढ़ रहा हूँ, अचानक कोई काम आ जाए, फ़ोन आ जाए और मैंने इसमें शीश पेंसिल रख के ऐसी, तो अभिनय है ये। लेकिन ये अभिनय क्यों ही? क्योंकि आप पढ़ रहे थे। यदि नहीं पढ़ते तो ये अभिनय नहीं होती। तो अच्छा था ना? कहते नहीं। दोष, व्रतों में दोष किसके होते हैं? जिसके व्रत होते हैं। चारित्र में दोष किसके होता है? जिसके चारित्र होता है ना। तो सबसे ज्यादा विनय किसकी? सिद्धांत ग्रंथों की। उसके बाद द्रव्यान योग। ये तो गुरुदेव के बाद इतना चल पड़ा, नहीं तो कौन पढ़ता था? समय सार, प्रवचन सार, अनुभव प्रकाश, योग सार, परमात्म प्रकाश। उसके बाद नंबर किसका था? चरणान योग। चरणान योग पढ़ा जाता था। लेकिन सारे विश्व में यदि जिन मंदिरों में वाचना होती थी तो कोई की प्रथमान योग की, किससे कहानियों की। तो सबसे ज़्यादा अभिनय भी किसके होंगे? भाई पढ़ोगे तो अभिनय भी हो सकता है। आप थोड़े भूल जाएं, बालों पे हाथ लगा दें और फिर शास्त्र पे हाथ लगा दें, तो अभिनय हुई कि नहीं? लेकिन ये क्यों हो रही है? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। ऐसा उसमें लिखा है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना, सबसे बड़ी विनय है शास्त्र को पढ़ना और सबसे बड़ी अभिनय है उसे नहीं पढ़ना। कोई पूजा करे शास्त्र की लेकिन पढ़े ना, तो विनय है कि अभिनय है? इसलिए लिखा है, बुद्धि प्रगट करी आप बाँचिए, पूजा बंदन कीजे। पहले छापाखाने नहीं थे, प्रेस नहीं थे। एक शास्त्र ये लिखा है तो दूसरा शास्त्र लिख के बनाते थे, लेखन करते थे, उसे फिर रस्सी से गूंथते थे, गूंथने के कारण उसे ग्रंथ कहते थे। और वो जो लिखते थे ना, कॉपी करते थे स्याही और उससे, वो कहलाते थे लेखक। आज लेखक का अर्थ अंग्रेजी का राइटर होने लगा। पहले वो जो कॉपी करते थे वो कहलाते थे लेखक, और गूंथा जाता था इसलिए इन्हें क्या कहते थे? ग्रंथ। और उस समय शास्त्र दान को 4 प्रकार के दानों में क्यों लिया? क्योंकि उस समय एक शास्त्र तैयार कराने में बहुत पैसा खर्च होता था। ऐसा नहीं कि एक रात में ऑर्डर दिया, सुबह 1000 कॉपी ले लो। महीनों लगते थे एक कॉपी तैयार करने में। तो उस समय यदि एक कोई ने शास्त्र कॉपी कराया, सुनो सुनो सुनो, एक शास्त्र किसी ने कॉपी कराया और किसी को यदि देते थे भेंट में, तो भेंट पाने वालों को ऐसा लगता था कि अरे रे, परिणति में जिन राज पधारे। सफल भई अब मेरी कामना। इतना मुश्किल था शास्त्र, समझ गया है ना? ऐसे इसलिए लिखा, बुद्धि प्रगट करी आप बाँचिए, पूजा बंदन कीजे, दरब खर्ची। क्या खर्च करके? पैसा खर्च कर। दरब मतलब द्रव्य, द्रव्य मतलब पैसा। दरब खर्ची लिखवाए सुधाए, अच्छी तरह से शुद्ध उस जिनवाणी को लिखवा कर क्या करें? पंडित जन को दीजे, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी। क्या करो? उनको पंडित विद्वान लोगों को दो। समझ में आया ना? इसी को कहते ज्ञान दान, कि इनको छपवाओ, पैसा खर्च करो और इनको दो। किस लिए? कि आप बाँचो और हमें भी सुनाओ। है ना? ये जो हम प्रकाशन में देते हैं, ये इसी का ही तो रूप है कि जिनवाणी घर घर में पहुँचे, सब हाथों में पहुँचे,
छपवाओ, बंटवाओ, दो सबको, बांट दो, इसी उद्देश्य से तो देते हैं। समझ में है? पढ़ते सुनते चर्चा करते, है संदेह जो कोई। पढ़ो सुनो और पढ़ते सुनते समय, चर्चा करते समय यदि कोई संदेह है तो आगम माफिक ठीक करे है, देखो केवली सोई कली में ग्रंथ बड़े। जैसा जिनेंद्र भगवान ने देखा है वस्तु का स्वरूप तो सोई है, वैसा है, उसको आगम के माफिक जान लो। यदि हमें कोई शंका है तो आगम के देखकर, उसमें पढ़कर, वह आगम जो केवल ज्ञानी के ज्ञान के अनुसार लिखा गया है, उस आगम से अपने शंकाओं का निवारण कर लो। समझ में आए ना? कली में ग्रंथ बड़े उपकारी। अब देखो यहाँ से थोड़ा गीत का थोड़ा सा टेस्ट चेंज होता है। भक्ति तो कर ली, ये तो बता दिया कि कितनी दुर्लभता से शास्त्र मिले हैं। अब देखो, तुच्छ बुद्धि कछु अर्थ जान के, मन सो बेंग उठाए। अरे रे, ये तुच्छ बुद्धियों ने कुछ अर्थ जान के कुछ थोड़ा बहुत शास्त्रों को पढ़ लिया, मन सो बेंग उठाए, और मन से अपनी चर्चाएं, वार्ताएं, मन से तत्वों का प्रतिपादन, मन से अपनी बातें बनाने लगे। और ऐसी बातें बनाई, अविधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी मनो, मानो वे अवधि ज्ञानी है, मानो वे श्रुत केवली है। श्रुत ज्ञानी मतलब वो ही श्रुत केवली है। और इतना ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे सीमंदर मिली आए, ऐसा लगता है जैसे यही सीमंदर भगवान से अब भी मिलकर आ रहे हैं, जबकि कुछ नहीं जानते वो। कली में ग्रंथ बड़े उपकारी। ये 7वें छंद से लेके 7, 8, 9, 10 ये 4 छंद ऐसे हैं, इनका अर्थ बड़ा क्रिटिकल है। आज मैंने पुस्तकों में भी पढ़ा, मुझे संतोष नहीं हुआ, मैंने भी खूब दिमाग लगाया, मुझे जो अर्थ समझ में आया, फिर मैंने आदरणीय डॉक्टर बीर सागर जी को भेजा कि आपके हिसाब से इनका क्या अर्थ होना चाहिए। उन्होंने अपने हिसाब से बताया, और सबको समझकर जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में आए ना? पुस्तकों में अर्थ नहीं लिखा मिलेगा अब जो आगे, वो तो बिल्कुल ऐसा अर्थ है कि वो बैठता ही नहीं है ना? अब आगे इन छंदों में दयानंद राय जी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, और आखिरी छंद में वो चिंता ऐसी व्यक्त हो गई कि जैसे फूट फूट कर रो पड़े हो। अब वो क्या करते हैं, जो कुछ तो जानते ही नहीं, थोड़ा बहुत जानते हैं और मन की डींगे हाँकते हैं। ऐसा लगता है हम ही अवधि ज्ञानी हैं, और हम ही श्रुत ज्ञानी, और हम ही सीमंदर भगवान से बिल्कुल अभी मिल के आए। और क्या क्या करते हैं बोलो? ये तो आचार्य हैं सांचे, ये आचार्य झूठे। वो कहते देखो ये आचार्य सच्चे हैं और ये आचार्य झूठे हैं। आज भी चलता है कि ये पद्धति के आचार्य सही हैं, वो आचार्य झूठे हैं। इस शताब्दी के पहले के आचार्य प्रमाणिक हैं, इस शताब्दी के बाद के आचार्य अप्रमाणिक हैं। तो उनसे किसी ने पूछ लिया कि महाराज आप जो कह रहे हैं आप कौन सी शताब्दी के हैं? तो आपकी ये बात मानोगे कि नहीं है? और फिर क्या करते हैं? तिनके ग्रंथ पढ़े नित बंदे, बे उन्हीं के फिर ग्रंथ पढ़ते हैं, उन्हीं की वंदना करते हैं। श्रद्धा ग्रंथ अपूठे, और कैसी श्रद्धा करते हैं? अपूठे ग्रंथ। अपूठे मतलब, अपूठे यानी होता कच्चा, अध कचरा, अध कचरे अपने ज्ञान की ही श्रद्धा करते हैं। कैसा भेद कर देते हैं? ये आचार्य सच्चे और ये आचार्य झूठे हैं। अरे धवला में जाओ ना आप, ऐसी सैकड़ों बातें हैं, क्योंकि आज केवली श्रुत केवली तो है नहीं,
बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म करणान योग सिद्धांत आदि की बातें हैं कि आज भी आचार्यों के में दो मत हैं, सैकड़ों बातें हैं ऐसी। लेकिन जब वो बात धवला टीका में आई तो मालूम वीरसेन स्वामी क्या लिखते हैं कि पूछा कि हे गुरुदेव, इसमें से सही मत कौन सा है? बोले ओए, तुम आचार्यों में पूछ रहे हो कौन सा सही है कौन सा गलत मत है? बोले हमने दोनों परंपराएं आपको बता दी, इनमें से एक गलत है ऐसा कहने के लिए मेरी जुबान उठती नहीं है। और एक जगह लिखा, ये दोनों मत हैं जो मैंने आपको बता दिए, तो भगवान इसमें असली कौन सा है? गौतम स्वामी से जाके पूछो। और आज वो है नहीं, इसलिए आप किसी की ये श्रद्धा मत करना कि ये गलत है ये सही है। समझ में आया ना? दोनों ही सही है, तो उससे कोई मिथ्यात्व तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा सम्यक तो पुष्ट होगा, क्योंकि तुमने परंपरा आचार्य की श्रद्धा की। और वो बातें कौन सी होती हैं? ऐसी होती है छोटी मोटी बातें। मतलब कैसी? सुमेरु पर्वत कितने लाख योजन का है? 1 लाख योजन का। वो 1 आध इंच ज़्यादा का हुआ और किन्हीं आचार्य ने 1 आध इंच कम का लिख दिया। उदाहरण दे रहा हूँ, ये वाला उदाहरण लागू नहीं होगा, उदाहरण दे रहा हूँ आपको। हाँ, तो 1 आध इंच कम ज़्यादा लिख दिया जाएगा और वो लिखा था, हमने वो श्रद्धा कर ली, तो हमारे सम्यक्त में कोई खोट आ जाएगी? नहीं। प्रयोजनभूत तत्वों में 7 तत्वों में कचास नहीं होनी चाहिए। बाकी चीज़ों में तो कम जान लो, ज़्यादा जान लो, कदाचित गलत भी जान लिया तो भी सम्यक्त में कोई बाधा आने वाली नहीं है ना? और ये क्या कर रहा है? भेद कर दिया, ये आचार्य झूठे और ये सच्चे है। ठीक है। साच झूठ तुम झूठ जान क्यों पूजो। साच झूठ तुम क्यों कर जानो, झूठ जान क्यों पूजो, है ना? अरे तुम साचे झूठे क्या है, सच्चे और झूठ का जो फर्क है ना, तुम क्यों नहीं जान लेते उसको? और झूठ जान क्यों पूजो? और यदि झूठ है तो उसको जान के पूछते क्यों? तो क्या करो? खोट निकाल शुद्ध कर राखो। यदि किसी ने कॉपी करने में, भाई एक ग्रंथ तो मूल ग्रंथ तो लिखा ज्ञानी पुरुष ने, और उसकी किसी ने कॉपी की ना, अब कॉपी करते समय यदि किसी ने कुछ गलत झूठ लिख दिया हो तो क्या करो? उसे शुद्ध कर लो। जैसे मैं ही बताता हूँ आपको, अभी आप यहाँ जो ये रखी है ना हस्तलिखित प्रतियाँ, मैंने पहली हस्तलिखित प्रति पांडुलिपि खोल के देखी, और वो पांडुलिपि खोल के देखी तो मालूम वो क्या थी? ज्ञानार्णव की वचनिका थी। और किन के द्वारा लिखी हुई? पंडित जयचंद जी छावड़ा के द्वारा। और उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? श्री गणेशाय नमः। क्या मतलब हुआ? अरे पहले लेखक करने वाले कौन थे? वो थोड़ी जैन होते थे। वो जब उन्होंने तो जिनेंद्र देव का मंगलाचरण किया, जैसे समय सार में कुंदकुंद देव ने मंगलाचरण किया, बंदित्तु सभ्य सिद्धे। उसकी टीका अमृतचंद स्वामी ने की तो उन्होंने अपनी टीका का मंगलाचरण किया, नमः समय साराय। जयसेन स्वामी ने टीका की तो उन्होंने अपना मंगलाचरण किया, वीतरागम जिनम नत्वा। ऐसी सबकी, समझ गए? अब वो लेखक जब लिखता था तो अपना मंगलाचरण भी कर देता था, कंपोजिटर हो गए, कंपोज करने, और बीच में अपने श्लोक डाल देता था यदि पढ़ा लिखा हुआ तो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें शास्त्रों में मिक्स हो गई। अन्यथा ऐसे कैसे होता कि उसी ग्रंथ की एक जगह प्रति मिल रही है, वो उसमें 200 गाथाएं, उसी ग्रंथ की दूसरी जगह प्रति मिल रही है 210 गाथाएं, उसकी तीसरी जगह प्रति मिल रही है उसमें 175 गाथाएं। आचार्य ने तो एक ही आंकड़ा होगा उनके मूल में, ये कम ज़्यादा कैसे हो जाती? ऐसे ही हो जाती है। तो टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि साहब गलत परंपरा चल गई तो क्या होगा? बोले जैसे पारखी होता है रत्नों का, वो तो सही और गलत, नकली और असली पहचान जाता है, ऐसे यदि परंपरा में कुछ गलत बातें घुल मिल गई हों तो ज्ञानी जन तो उसकी परंपरा चलने नहीं देते। वही जिम्मेदारी यहाँ लिखी है, देखो।
खोट निकाल शुद्ध कर राखो। उसमें से खोट निकाल दो। खोट ये कहाँ का शब्द है? ये आपके सराफा का शब्द है। या फिर अबर अथवा बनाओ दूज, या फिर एक दूसरे ग्रंथ की रचना करो। समझ में आए ना? ऐसे कली में ग्रंथ बड़े उपकारी। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं कोई शब्द? अबर मतलब अथवा, खोट यानी खोट जानते हैं आप बहुत अच्छी तरह। अब 10वां, कौन सहामी बात चलावे पूछे अनुमति तो। यदि कोई सहामी बात चलावे माने कोई ज़्यादा चतुर हो, ज़्यादा अक्लमंद बने और वो कोई बात चला देवे, है ना। सहामी का अर्थ साधर्मी भी कर सकते हैं कि कोई अपना जैनी भाई, क्यों कर, ऐसा अर्थ में क्यों कर रहा हूँ? मैं ही कर रहा हूँ, लिखा नहीं मिलेगा। इसलिए कोई कहे कि कौन कहाँ लिखा, कहीं लिखा, तो चुप हो जाना कि वो कहीं नहीं लिखा। समझ में आया ना? उलझने का नहीं। क्यों कर रहा हूँ मैं सहामी का अर्थ साधर्मी? अभी आगे अंतिम बंद में ये बात खुलेगी। तो सहामी का अर्थ होता है कोई ज़्यादा चतुर बनता हो, ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन थोड़ा सा कहे ना होशियार बनता हो, हीरो बन रहा हो ज़्यादा। कौन सहामी बात चलावे। सहामी का दूसरा अर्थ मैंने क्या किया? कोई साधर्मी। साधर्मी मतलब सम्यक दृष्टि नहीं, अरे अपना ही कोई जैनी भाई यदि कोई ऐसी बात चला रहा हो, या फिर पूछे अनुमति तो, या कोई अनुमति कोई बात पूछ रहा हो तो क्या करना? ग्रंथ लिखो तुम क्यों नहीं मानो। अरे उन्हें बताओ, देखो ये बीतराग शासन की परंपरा में ये बात ग्रंथ में लिखी हुई है, तुम क्यों नहीं मानते? जवाब कहा कही जीतो, उसको आगम के अनुसार जवाब देकर उसकी शंका का समाधान करो, यानी जीतो। कली में ग्रंथ बड़े उपकारी। ठीक है, अब अंतरिम स्ट्रेंजा। सहामी का अर्थ मैंने साधर्मी क्यों किया था? जैनी जैन ग्रंथ के निंदक, जैनी जैन ग्रंथ के निंदक, और यहीं से मैंने सहामी का अर्थ क्या किया था? साधर्मी। समझ गए कि कोई अपने ही जैनी भाई या कोई अन्यमति प्रश्न खड़े कर सकता है। देखो यहाँ जैनी की बात ले ली कि नहीं? जैनी जैन ग्रंथ के निंदक। 350 साल पहले की बात है, अब तो हालत बहुत खराब है। परिस्थिति समाज में क्या रही है? बोलो, कोई परिस्थिति बदली है क्या? ऐसा लगता है आज की परिस्थिति है। क्या बदला है? आज भी कर रहे कि नहीं? वहाँ के छपे पढ़ो, वहाँ के छपे नहीं पढ़ो, यहाँ के छपे आग लगा दो इनको। अरे रे रे, जैनी जैन ग्रंथ के निंदक है। एक जैन विद्वान ने तो आंदोलन छेड़ रखा है ना, और उन्होंने तो आचार्य कुंद कुंद की जगह पे मंगलम कुंद कुंदाद्यो की जगह कर ही दिया मंगलम पुष्पदंताद्यो। एक जैनी भाई ने तो आंदोलन, हजार पेज की पुस्तकें निकालने का विचार है। काय के विरोध में? समय सार के विरोध में। समझ में आया ना? ऐसे ऐसे लोग हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक को बुरा भला कहने लगे। अरे धरती तो तब फटने को हुई जब छेड़ाला की बुराई करने लगे। समझ में आया ना? आए हाय, बरणी जी जिसे क्या कहते थे? लघु समय सार। समझ में आया ना? ऐसी मार्मिक रचना। जैनी जैन ग्रंथ के निंदक। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? हुंडा सर पेड़ी जोरा, किसी की गलती नहीं है। ये काल ऐसा ही है। हुंडा और सरपणी काल का यही स्वरूप है। यहाँ धर्मात्मा कहलाने वाले ही धर्म की हानि करेंगे।
समझ में आया? धर्मात्मा ही धर्म को डुबोएंगे, ये स्वरूप है ऐसा। इसमें धर्मात्मा लोगों के अंदर सब छल बल कसाय होगी, ऐसा स्वरूप है इस काल का। धर्मात्मा मतलब नाम निक्षेप से, है ना? जैनी जैन ग्रंथ के निंदक हुंडा सर्पणी जो, किसका जोर है ये? हुंडा और सर्पणी काल का जोर है ये। पंचम काल में भी कौन सा काल? हुंडा और सर्पणी काल, जिसमें ऐसे अप्राकृतिक कार्य ही होते हैं। जैसे नागिन अपने ही बच्चों को खा जाती है ना, इसमें धर्मात्मा ही धर्म को खा जाते हैं। आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, क्यों है ये? अब किसको गलती दें? एक आध में हो को तो बता दो कि इसकी गलती है, जब कुएं में ही भांग पड़ी हो तो अब किसको गलत कहोगे आप? तो वो कहते हैं भैया ये काल का ही स्वरूप है, ये काल ही ऐसा है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। समझ में आया ना? किसी को कोई दोष भी नहीं देना, किसी की निंदा भी नहीं करना। क्यों? इस काल में ऐसे ही जीव पैदा होते हैं। हम भी कोई ढंग के आदमी नहीं है, ढंग के होते तो इस काल में पैदा क्यों होते? बस सड़े टमाटरों में से ही छांटना है, कुछ थोड़े कम सड़े हैं, कुछ ज़्यादा सड़े हैं, कुछ एक तरफ से कड़क हैं, एक छेद हुआ है कहीं किसी में, बस ऐसे ही है। कम सड़े ज़्यादा सड़े, साबुत तो यहाँ पैदा ही नहीं होते, इसलिए किसी की निंदा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या मानकर समता रखें? ये काल का दोष है। ऋषभदेव का विरोध उनके पोते ने किया था, महावीर का विरोध उन्हीं की सभा में 66 दिन तक बैठे रहे मंखली गोसाल ने किया था। समझ में है ना? जैनी जैन ग्रंथ के निंदक हुंडा सर्पणी जोरा। नहीं 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 नहीं, जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए, सबको मिलके प्रस्ताव पारित करना चाहिए। ये मार्ग है? किन्हें समझाना चाह रहे हैं आप? किसको समझाना चाह रहे हो? है सोते हुए को जगा सकते हो, लेकिन जो सो ही नहीं रहा है, बस ढोंग कर रहा है सोने का, उसे तो भगवान भी नहीं जगा सकते। नहीं 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 साहब, कुछ तो करना चाहिए। तो देखो पंडित जी क्या कह रहे हैं, ध्यानत आप जानी चुप रहिए। क्या लिखा? ध्यानत आप जानी चुप रहिए। क्यों क्यों क्यों? जग में जीवन थोड़ा, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी। दयानंद राय जी कहते हैं जग में जीवन बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ी सी आयु है, बहुत थोड़ी बुद्धि है। समझ में आया? इसलिए किसी का जवाब अब नहीं देना। गुरुदेव की नीति थी नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई, और उसी नीति से आज तक ये तत्व ज्ञान जिंदा है। यदि जवाब देने में फंस गए होते तो अब तक तो ये तत्व ज्ञान खत्म हो गया होता, क्योंकि दूसरे तो चाहेंगे कि तुम उलझो तो, और जब उलझेंगे तो जीत बहुमत की होगी। क्योंकि दुनिया में जीत हार का फैसला तो इससे होता है कि कषाय किसकी ज़्यादा तेज थी। जब झगड़ा होगा तो जीत उसकी होगी जिसकी तीव्र कषाय होगी। समझ में आया ना? मंद कषाय जीत तो झगड़ ही नहीं सकता, झगड़ ही नहीं सकता। क्यों? झगड़ने के लिए, लड़ने के लिए जो कषाय चाहिए वो कषाय कहाँ से लाएगा वो? समझ में आया? देखो क्या बात है, फिर से पढ़ें इसे। जैनी जैन ग्रंथ के निंदक हुंडा सर्पनी जोरा। ध्यानत आप जानी चुप रहिए, जग में जीवन थोड़ा, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी। कली में ग्रंथ बड़े उपकारी।
देव शास्त्र गुरु सम्यक सरधा, तीनों जिन ते धारी, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी। सच में यदि इस काल में ग्रंथ नहीं होते तो सब समाप्त था। समझ में आए ना? है, चलिए, तो इस तरह से देखो, दूसरे गीत का अब तो समय बचा नहीं है। वो पहले ही कहा था कि वादा नहीं है कि दूसरा कर पाएंगे, है ना? तो भजन भी लंबा था और बहुत अच्छा था। तो अब एक बार पूरा बोल दीजिए। पूरा पढ़ लेंगे सब मिलके। कली में ग्रंथ बड़े उपकारी, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी, देव शास्त्र गुरु सम्यक सरधा, तीनों जिन ते धारी, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी, 3 बरस वसु मास पंथ दिन, चौथा काल रहा था, परम पूज्य महावीर स्वामी तब शिवपुर राजदा था, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी, केवली 3-5 श्रुत केवली, पीछे सुरुनि विचारी, अंग पूर्व अब ना है ना रहेंगे, बात लिखी थिरकारी, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी, भविहित कारण धर्म विचारन, आचार जो बनाए, बहुत नितिन की टीका कीनी, अद्भुत अर्थ समाए, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी, केवली श्रुत केवली यह नाही, मुनिगण प्रगट न सूझे, दो केवली आज यही है, इन्हीं को मुनि बूझे, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी, बुद्धि प्रगट करी आप बाँचिए, पूजा वंदन कीजे, दरब खर्च लिखवाए सुधाए, सुपंडित जन को दीजे, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी, पढ़ते सुनते चर्चा करते हैं, संदेह जो कोई, आगम माफिक ठीक करे है, देखो केवली सोई, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी, तुझ बुद्धि कछु अर्थ जानिके, मन संवेग उठाए, अवधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी मानो, सीमंदर मिल आए, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी, ये तो आचार्य है साचे, ये आचार्य झूठे, तिनके ग्रंथ पढ़े नित बंदे, सदा ग्रंथ अपूटे,
ग्रंथ लिखो तुम क्यों नहीं मानो, जवाब कहा कहीं जीतो कली में ग्रंथ बड़े उपकारी। जैनी जैन ग्रंथ के निंदक हुंडा सर्प निजोरा, ध्यानत आप जाने चुप रहिए, जग में जीवन थोड़ा कली में ग्रंथ बड़े उपकारी, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी। कैसा लगा गीत आपको? अच्छा है ना? पहले कभी पढ़ा कि नहीं? अब पढ़ना, ठीक है? हैं? क्यों जी मनीष जी, कैसा है? अच्छा है? क्या अच्छा लगा बताओ इसमें? ये चौथे काल में भी ले सकते हैं, पंचम काल में भी ले सकते हैं। अब भगवान महावीर के 162 साल बाद भद्रबाहु हुए, और चौथा काल तो 3 साल 8 महीने 15 दिन ही बचा था, तो लाजमी है वो पंचम काल में ही पैदा हुए, और पंचम काल में श्रुत केवली हुई। जब तीर्थंकर थे तब केवली भी थे, लेकिन जब बड़े हों तो फिर बाकी लोगों की चर्चा नहीं आती, और जब वो चले गए तो केवली सब कुछ हो गए, तो उनके नाम आने लगे। तो जब केवली थे तो श्रुत केवली भी थे, लेकिन केवली थे। हाँ, संख्यात 1000 सब लिखा है बराबर। अब वही है ना कि भाई मान लीजिए किसी मंच पे, अब तो दादा चले गए, अब दादा बैठे हों, छोटे दादा, तो फिर हमारी आपकी क्या वो रह जाती? दादा बैठे ना, समझ में आए ना? तो वो जो तीर्थंकर थे तो सब थे, लेकिन उनका उल्लेख ज़्यादा नहीं होता था। अब वो चले गए तो केवलियों का उल्लेख होने लगा। केवली भी चले गए तो केवली के काल में श्रुत केवली भी थे, लेकिन अब उनका उल्लेख होने लगा। और सब धीरे धीरे चले गए, तो फिर जो अंग ज्ञानी भी नहीं थे, है ना, अंगों के अंश ज्ञानी थे, वही हमारे लिए भगवान जैसे हो गए। कुंद कुंद भगवान, दर्शन स्वामी, है ना, ऐसे। ठीक है, हाँ जी। क्या है? मैं एक ही है, लेकिन अनुबद्ध केवली मानी जिस दिन भगवान महावीर को मोक्ष हुआ उसी दिन उनके शिष्य गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। जिस दिन उनको मोक्ष हुआ उसी दिन उनके शिष्य सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, और जिस दिन सुधर्मा स्वामी को मोक्ष हुआ उसी दिन उनके शिष्य जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। तो इन्हीं को कहते अनुबद्ध केवली। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, सब तीर्थंकरों के काल में हुए। ऋषभदेव के काल में 84 अनुबद्ध केवली थे। तो ये कहलाते अनुबद्ध। नहीं नहीं, ऐसा क्योंकि गणधर तो 11 थे, आदिनाथ के 84 गणधर थे ना, तो वो नियम नहीं है, नियम नहीं है। क्योंकि भगवान महावीर के तो गौतम स्वामी तो हुए, लेकिन अग्निभूति कहाँ हुए? वो भी गणधर थे। वायुभूति कहाँ हुए? वो भी गणधर थे। 11 गणधर। हाँ, 11 थे। ठीक है, और कुछ आपको जो अच्छा लगा हो वो भी बताया करें कि इसमें हमें सबसे अच्छी बात ये लगी। क्यों जी विकास जी, आप बताओ। ये तो बात वैसी हो गई कि लेट क्यों हो गई जी, देर हो गई। पाठक नहीं रहे। क्या होता है, जब हम खुद हाथ में शास्त्र लेके पढ़ते हैं तो आचार्य और हमारे बीच में तीसरा कोई नहीं होता, और जब आप सुन रहे हैं तो आपके और आचार्य के बीच में एक तीसरा आ गया, वो आपको गुमराह भी कर सकता है, गलत अर्थ भी बता सकता है, भटका भी सकता है। समझ में आए ना? जरूरी नहीं ऐसा हो ही, लेकिन ऐसा हो तो सकता है ना।
अन्यथा एक ही शास्त्र एक ही आचार हो के इतने फर्क क्यों होगा, इतने समूह कैसे बन जाएंगे? तो कोई ना कोई तो गुमराह कर रहा है ना। तो इसलिए खुद पढ़ो, मोक्ष मार्ग में खुद की बुद्धि ही काम में आती है। हाँ, चुप, उलझने का है ही नहीं। हम सोचते हैं वो जो हम पढ़ते हैं ना, मेरी भावना में घर घर चर्चा रहे धर्म की, ये भाव नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो भावना क्यों है? बस होती है ऐसी भावना, स्वाभाविक तौर पे होती है धर्मात्मा के, लेकिन उसका एक यथार्थ ये भी है कि ऐसा कभी नहीं होगा। सुखी रहे सब जीव जगत के, कभी ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। फिर बोलते क्यों है? ऐसा भाव आता है सब सुखी रहें, नेचुरल। 10वें स्थान प्रति जो विराज है, उनको भी तो सूक्ष्म लोग यही तो रहता है, सभी जीव सुखी रहे। हाँ धर्मानुराग। इसलिए लाख बात की बात है, ज़्यादा चिंता मत करो। ये जिनको तुम समझाना चाह रहे, छाती चीर के भी रख दोगे ना तो भी नहीं समझना। क्यों? क्योंकि देखो, अज्ञान का उपाय है ज्ञान, कषाय का उपाय नहीं है। समझ में आया ना? कषाय का उपाय तो उसके पास है, और वो अब होनहार पे है, क्या है कैसा है ना। चलो ठीक है, इस तरह से ही हुआ, समय ज़्यादा हो गया।